Hello students, class 11th accountancy chapter 21 financial statement with adjustment हम लोगों ने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने कर लिया लास्ट वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 से। If outstanding salary is given in trial balance where will it be recorded? Option A, in the debit side of trading account. B, in the debit side of profit and loss account. C, in the liability side of balance sheet. Or D, in the asset side of balance sheet. आउटस्टैंडिंग सैलरी है आपका बट ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, तो क्या मतलब है इसका? देखिए ये है ट्रायल बैलेंस, यहाँ है आपका सैलरी और सैलरी मान लो है आपका 12,000, ठीक है। हाँ, सैलरी कितना है आपका, मान लेते हैं कि 12,000 रुपये का सैलरी है और आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका है 2,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी मान लेते हैं 2,000 है और अच्छा आउटस्टैंडिंग 2,000 है मान लेते हैं, तो सैलरी कितना होगा 10,000। टोटल सैलरी कितना 12,000। ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तो इस तरीके से आपका दिया होगा, इसका मतलब वो सैलरी से एडजस्ट कर दिया गया है, ठीक है। नहीं, ट्रायल बैलेंस के लिए तो बाहर रहेगा। एक मिनट, अगर हम इसको बाहर कर देते हैं एडजस्टमेंट में, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 2,000 है ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 2,000। ट्रायल बैलेंस के बाहर है अगर तो, और ट्रायल बैलेंस के अंदर है क्या तो, ये देखते हैं। तो सैलरी तो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस से तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और किधर साइड आएगा डेबिट साइड। देखिए और बैलेंस शीट भी हम यहाँ पे बना लेते हैं ताकि पूरा समझ में आए। बस ये एसेट वाली लायबिलिटी कितना लिख देते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी होगा तो सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट कितना सैलरी है 10,000। ये तो खर्च मैंने जो वो है जो मैंने दे दिया है तो 10,000 दिखाएंगे, लेकिन आप एक्चुअल सिस्टम कहता है दिया हुआ या ना दिया उसको रिकॉर्ड करिए। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस कर देंगे 2,000, अगर कब जब बाहर में दिया है तब हम यहाँ पे अपना टोटल एक्सपेंस दिखाएंगे 12,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी साइड में जो करंट लायबिलिटी है यहाँ लिखेंगे 2,000।
ये तब जब ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में दिया हो तो। अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि आपने खर्च के तौर पर सैलरी को दिखाया है 12,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी को अपने 2,000 अलग से दिखाया है। इसका मतलब है कि वो सैलरी से एडजस्ट कर दिया गया है, सैलरी में उसको जोड़ दिया गया है। तब फिर क्या करेंगे? देखिए सैलरी तो आपका 12,000 वहाँ पर है नहीं, तो सैलरी को डायरेक्ट दिखाएंगे 12,000, आप 2,000 जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और जो आपका बकाया सैलरी इसको टोटल एक्सपेंस मानते हुए वहाँ पे आपका 12,000 सैलरी दिया होगा ट्रायल बैलेंस में, ये दिया होगा इन्फॉर्मेशन जब ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो अब तो उसको जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि 12,000 डायरेक्ट आपका एक्सपेंस दिखा दिया वहाँ पे, है ना। और आउटस्टैंडिंग सैलरी सिर्फ अब बैलेंस शीट में दिखाएंगे तब जब ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तब। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो सैलरी आउटस्टैंडिंग 2 होगा और सैलरी 12 होगा, तो 12 तो यहाँ पर हमने लिख दिया, 2 यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सिर्फ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एज अ करंट एसेट आपका जाएगा। अब देखिए क्या है, इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में तो डेबिट साइड में सैलरी जाएगा नहीं क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ऑफिस एंड शोरूम के जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको हम सैलरी देते हैं, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री एक्सपेंस नहीं है, तो पीएल में जाएगा, तो ट्रेडिंग में तो नहीं जाएगा, पीएल के डेबिट साइड जाएगा। हाँ, आउटस्टैंडिंग के बारे में सिर्फ पूछा है, आउटस्टैंडिंग के बारे में पूछा है, ये पीएल में नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो ये एडजस्टेड है, तो पीएल में नहीं जाएगा। अगर यही आपका एडजस्टमेंट में होता तब पीएल में जाता, है ना, जैसे अभी हमने बताया कि एडजस्टमेंट होता तो प्लस 2,000 12,000 तब दिखाते, तब पीएल में भी जाता और बैलेंस शीट में आपका जाता। इन दी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बिल्कुल सही क्या है, लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट के दिखाया जाएगा, एसेट साइड नहीं दिखाया जाएगा, एसेट है ही नहीं मेरा, आपको देना है तो मेरा लायबिलिटी है, तो एसेट साइड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या होगा आपका इसमें करेक्ट आंसर जो होगा इन दी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सीधी सी बात है, अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो आपको फिर एडजस्ट करना है, यानी फाइनल अकाउंट में उसको लेके आना है, तो फिर आपका पीएल में भी जाता और बैलेंस शीट में भी जाएगा। क्योंकि आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो लायबिलिटी तो है ही, क्योंकि देना तो है ही, इसलिए लायबिलिटी साइड में तो इसको दिखाएंगे, लेकिन खर्च के तौर पर आपको पूरा दिखा दिया गया है 12,000 जैसे था उस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करते हैं, if prepaid rent is given in trial balance where it will be recorded? If prepaid rent is given in trial balance where it be recorded. A, in the debit side of profit and loss account, in the debit side of profit and loss account, B, in the credit side of profit and loss account, C, in the asset side of balance sheet, in the asset side of बैलेंस शीट, और डी कहता है इन दी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। प्रीपेड रेंट दिया हुआ है, यानी आप जो रेंट दे रहे हो वो कुछ रेट कुछ उसका जो परसेंटेज है वो आपने प्रीपेड कर दिया है, तो फिर ये कहाँ दिखाया जाएगा और कहाँ गिवन है,
आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। चलिए यहाँ पे हम बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बना करके दिखाते हैं और एक बैलेंस शीट छोटा सा बना के दिखाते हैं। बस ये एसेट और ये डेबिट और ये क्रेडिट। रेंट है, देखिए जो एक्रूअल सिस्टम होता है वो बेस्ड होता है आपका मैचिंग कंसेप्ट पे। यानी एक्रूअल सिस्टम कहता है रिकॉर्ड करो, लेकिन मैचिंग कंसेप्ट कहता है 1 मिनट रुको, वो अगर इस साल का होगा तो रिकॉर्ड करेंगे, इस साल का नहीं होगा तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मान लो कि आपका जो रेंट है वो 1000 रुपये रेंट है पर मंथ, 1000। 12 महीने का रेंट होता है 12,000, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया कि आपने 12 महीने का तो रेंट देना था, जो दिया ही आपने, मान लो कि 13 महीने का रेंट दिया, यानी 1 महीना एडवांस दिया आपने। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस साल का एक्सपेंस कितना हो जाएगा रेंट का, 12,000 आपने एडवांस दिया। तो यहाँ पर रेंट कितना दिखेगा, 13,000, है ना। 13,000 आपका रेंट दिखेगा। तो बताइए कि 1000 जो एक्सपेंस है क्या आपका करंट ईयर का है, नहीं। आपने जैसे मान लो 1 अप्रैल पूरा समझाते हैं से स्टार्ट होता है 31 मार्च, यही खत्म होता है आपका ईयर 2018-19 या 19-20 या जो ले लो, 21-22, 22-23 जो भी लेना है आपको, 2018-19 का मान लो 7। ये कंप्लीट 12 मंथ है और 12 मंथ का रेंट कितना है, 12,000। आपने दे दिया 13 महीने का, तो ये हो गया 13,000। तो बताइए 1 साल का आपने एक्सपेंस एक्स्ट्रा, अच्छा 1 महीने का आपने एडवांस दे दिया, तो ऐसे हम इसको लिख देते हैं 12,000 जो कि इस साल का एक्सपेंस है और प्लस 1,000 जो कि नेक्स्ट ईयर का है। तो ये तो मेरा इस साल का खर्च है ही, इसको भी अपना खर्च मान लेंगे इस साल का। एक्रूअल सिस्टम कहता है रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन मैचिंग कंसेप्ट कहता है ये इस साल का है तो हम आपको रिकॉर्ड करने ही नहीं देंगे। तो 12 और प्लस 1 13, जब याद रखिएगा 13 इस साल का, 1000 इस साल का नहीं है, तो 13,000 ये हुआ। अच्छा अब क्या करता है, अगर मान लो कि ये अगर प्रीपेड जो है, यानी जो पहले हमने पेड कर दिया है 1000 रुपये, वो प्रीपेड रेंट ट्रायल बैलेंस के बाहर है। प्रीपेड रेंट 1000 रुपया, जो प्रीपेड 1000 है ना, तो ट्रायल बैलेंस के बाहर है। तब क्या करेंगे, तब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू रेंट 13,000, ठीक है, रेंट 13,000 ये डेबिट साइड हो रहा है, और माइनस कर देंगे प्रीपेड रेंट 1000, क्योंकि इस साल का नहीं है, तो इस साल का एक्सपेंस कितना है 12,000। और चूंकि अगले साल आपको देना नहीं पड़ेगा, ये एसेट साइड अगले साल आपको देना नहीं पड़ेगा, तो एसेट हो जाएगा प्रीपेड रेंट 1000, है ना। ट्रायल बैलेंस के बाद है, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो इसका मतलब है कि उस रेंट को, मतलब जो प्रीपेड है उसको एडजस्ट कर दिया गया होगा, और ट्रायल बैलेंस के अंदर जो रेंट दिख रहा होगा वो आपका 13,000 नहीं दिख रहा होगा, बल्कि 12,000 ही दिख रहा होगा। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो 12,000 यहाँ हो गया। तो अगर जो प्रीपेड रेंट 1,000 वो सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको 1,000 का 1 महीने का रेंट 1,000 पे नहीं करना पड़ेगा। तो कहता है प्रीपेड रेंट गिवन द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस अंदर दिया तो कहाँ जाएगा, इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर होता था कहाँ जाता, तो जाता आपका डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये दोनों में जाता फिर। और डेबिट साइड में क्या जाता, तो माइनस करते उसको रेंट से, ठीक है। चलिए तो बात समझ में आ गया, ये सिर्फ एसेट साइड में जाएगा जब ट्रायल बैलेंस के अंदर रहेगा। तो अगर बाहर रहेगा तो फिर यहाँ से माइनस करेंगे पीएल के डेबिट से, और 13,000 माइनस 1,000 तो 12,000 दिखाएंगे, और 1,000 एसेट साइड में दिखा देंगे, बस। तो
तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने कर लिया है, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एक्रोल कंसेप्ट किस पर बेस्ड होता है? मैचिंग कंसेप्ट पर, है ना? तो बस उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, सारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमको खुद से कोई दिमाग नहीं लगाना है, जो जैसा कंसेप्ट ने कहा है बस वैसे ही करना है, तो सारा क्वेश्चन का आंसर मेरा निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, if bad debts is given in trial balance, then where it will be recorded. A, in the debit side of profit and loss account, B, in the credit side of profit and loss account, C, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, तो डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट और इनकम एंड गेन। ये था कि डेबिट उसको करेंगे जो एक्सपेंस या लॉस होगा, और जो इनकम या गेन होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बी हो गया। सी कह रहा है इन दी एसेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट, और डी कहता है in the liabilities side of the balance sheet। बैड डेट था आपका, पैसा डूब गया था आपका, ठीक है, तो फिर वो और अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो कहाँ शो करेंगे, है ना, और अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है तो कहाँ शो करेंगे, दोनों बात आपसे पूछ रहे हैं। चलिए, बोलता है ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है बैड डेट आपका, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है बैड डेट, मान लेते हैं 1000, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है मान लीजिए फर्दर बैड डेट्स ₹500, ठीक है, और मान लीजिए अच्छा बैड डेट हुआ तो डेटर भी होगा आपका, डेटर मान लीजिए दिया हुआ आपका 10,000 रुपये, 10,000 का डेटर दिया। तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे इसको, ये वाला के बारे में पूछा है कि इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग सब कुछ जानते हैं कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बना देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बना देते हैं बैलेंस शीट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, बना देते हैं बैलेंस शीट, ये एसेट साइड और ये लायबिलिटी साइड। देखिए जो आपका डेटर है ना,
तो बैड डेट दिया हुआ है, इसका मतलब है कि वो डेटर से एडजस्ट है, ये वाला बैड डेट है ना। लॉस तो है बिजनेस के लिए, लेकिन इसका मतलब है कि वो डेटर से एडजस्ट है बैड डेट, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे डेटर तो कितना लिखेंगे 10,000, ठीक है 10,000 माइनस इसमें से कौन सा बैड डेट करेंगे, क्या ये वाला, नहीं ये वाला यहाँ दिया है, इसका मतलब है कि वो डेटर से एडजस्ट किया हुआ है। डेट अगर ये बैड डेट नहीं होता तो डेटर मतलब आपका 11,000 का था, जिसमें से ये बैड डेट हुआ तो यहाँ पे 10,000 का डेटर बचा, तो हम यहाँ पर दोबारा माइनस थोड़ी कर देंगे। फिर से समझिए बात, डेटर यहाँ पर कितना है आपका, ऐसे समझिए डेटर आपका 11,000 रुपये का, तो साफ साफ कर देते हैं, डेटर है 11,000 और अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि बैड डेट कौन किया हुआ है, डेटर 1,000 का मतलब बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, इसका मतलब है कि डेटर ऑलरेडी एडजस्ट करके 10,000 कर दिया गया होगा, डायरेक्ट माइनस कर दिया गया होगा, तब यहाँ पे बैड डेट दिया है, ठीक बात है। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर है आपका डेटर, अब बोलता है कि ये वाला तो एडजस्ट कर ही दिया, 11 था 10 कर ही दिया, यानी ये वाला एडजस्ट कर दिया, तो फर्दर बैड डेट हुआ तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे फर्दर बैड डेट्स, सॉरी फर्दर बैड डेट्स आपका कितना है 500, तो नेट डेटर या बोल सकते हैं कि अब मेरा गुड डेटर कितने का है 9,500 का गुड डेटर है। चलो इसको और इसको कहाँ दिखाएंगे, तो पहले ये वाला पूछ रहा है कहाँ दिखाएंगे, ठीक है ये वाला बैलेंस शीट के एसेट साइड नहीं दिखाएंगे, ये वाला बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर से एडजस्ट नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी कर दिया गया है, ठीक है। लॉस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाएंगे बैड डेट्स 1,000 रुपया, और क्या दिखाएंगे ये वाला माइनस क्योंकि अलग से एडजस्टमेंट में दिया है, यानी इसको एडजस्ट नहीं किया गया होगा, तो फिर हम यहाँ पे दिखाएंगे प्लस करेंगे फर्दर बैड डेट्स 500 और टोटल डेट पैसा कितना डूब गया 1,500 रुपया, ऐसे हम यहाँ कॉलम बना रहे हैं, डेबिट साइड का ये कॉलम है याद रखिए, तो डेबिट साइड में हम कितना दिखाएंगे 1,500 रुपया एज एन बैड डेट दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, यानी इसको कहाँ दिखाएंगे बैलेंस शीट में डेटर से एडजस्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम इस वाले को भी पीएल के डेबिट में दिखाएंगे, और ये भी मेरा लॉस है तो इसको भी पीएल के डेबिट में, तो टोटल मेरा लॉस हो गया यानी बैड डेट 1,500 हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस मेरा 1,500 का डेबिट साइड दिखाएंगे। अब अगर आपसे एक बात और पूछते हैं कि अगर यही बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर होता तब क्या करते हैं, चलो इस बैड डेट को शिफ्ट कर देते हैं, बैड डेट्स कितना करते हैं हम यहाँ पे दो बार नहीं लिखना है, हम इसको एक ही साथ लिखते हैं 1,500 रुपये बैड डेट है ना, तो क्या होता, अभी हम आपको अलग से सिर्फ दिखा रहे हैं, ये नहीं होता ये होता, तब क्या करते हैं, तब यहाँ पर अगर ये बैड डेट होता तो ये डेटर से एडजस्ट होता, तो डेटर ऑलरेडी हटा दिया होता 10,000 से 9,500, तब ये दिखता ट्रायल बैलेंस के अंदर, तब क्या करते हैं, तब हम यहाँ पर डेटर दिखाते हैं सीधा सीधी 9,500 और 1,500 हम दिखाते हैं एज एन बैड डेट पीएल के डेबिट में, सीधा दिखाते हैं 1,500 रुपया, 1,000 और 500 सीधा बैड डेट 1,500, तब फिर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाते हैं। पूछ भी यही रहा है कि बैड डेट अगर इसको टोटल 1,500 कर देते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो ये 1,500 कहाँ दिखाएंगे, तो पीएल के डेबिट में से दिखाएंगे एज एन बैड डेट प्लस 100, डूब गया लॉस हो गया, यहाँ से एडजस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो एडजस्टेड है। क्लियर हो गया, अब बोलिए, बोलता है बैड डेट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो इसको हम पीएल के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, खोजो कहाँ है, इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन ए करेक्ट है, तो क्रेडिट साइड में करेंगे, क्रेडिट साइड में कभी नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे कब प्रोविजन वगैरह आएगा पूरा तब बताएंगे कैसे क्या होता है, क्रेडिट साइड में इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि मेरा लॉस है, यहाँ पे एसेट साइड में करेंगे बैलेंस शीट का, तो
एसेट साइड में नहीं करेंगे क्योंकि ट्रायल बैलेंस में ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, अगर रहता तो डेटर से माइनस करते हैं, कब, जब वो एडजस्टमेंट दिया था तब। तो इस केस में ट्रायल बैलेंस के अंदर तो एसेट साइड में भी हम इसको नहीं दिखाएंगे और लायबिलिटी साइड में तो नहीं ही दिखाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, ये बात समझना थोड़ा मतलब जरूरी है। अगर ये बात नहीं समझिएगा तो फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा, नहीं बनेगा फिर क्वेश्चन। चलिए ठीक हुआ था कि हम इसको मिटाए नहीं थे। अगला क्वेश्चन भी आपका यहीं से पूछा गया था। इसको हटाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, in which side of trial balance, यही ट्रायल बैलेंस, is bad debts given a debit side, B credit side, C इनमें से कोई नहीं और ना ऑल ऑफ दिस। क्या ठीक है, चलो लिख देते हैं बोथ साइड और डी लिखते हैं नन ऑफ दिस। ब्रैकेट है, अब ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस के ये है आपका डेबिट साइड और ये आपका क्रेडिट साइड। दिखाइए ब्रैकेट कहाँ दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। हालांकि ये एक स्टेटमेंट है, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, लेकिन जो आपका लॉस है या जो भी एक्सपेंस है उसका बैलेंस डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, तो डेबिट होता है, उसका बैलेंस डेबिट है, इसलिए डेबिट साइड में आपका आता है। तो एसेट का बैलेंस डेबिट होता है और एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है ना, और लॉस का बैलेंस भी डेबिट होता है। तो ये सब कुछ आपका जो बैलेंस है वो डेबिट साइड में दिखेगा। तो बैड डेट लॉस है, बैड डेट क्या है, बिजनेस के लिए लॉस है। और कहाँ दिखेगा ये, जो आपका दिखेगा कोई लॉस है तो डेबिट साइड में ही दिखेगा, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, यानी डेबिट बैलेंस होगा इसका, है ना, बैड डेट का डेबिट बैलेंस होगा तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आपका दिखेगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट होगा। क्रेडिट साइड डेबिट क्रेडिट साइड होता नहीं क्योंकि ये अकाउंट स्टेटमेंट है, लेकिन ये आपका लिस्ट है जिसमें क्रेडिट साइड दिखेगा, क्रेडिट साइड तो दिखेगा, बोथ भी नहीं दिखेगा, नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा, है ना, ये होगा सिर्फ डेबिट साइड आपका दिखेगा। ट्रायल बैलेंस में मैंने आपको बताया था, चलिए अब इसको हटा के थोड़ा सा सिर्फ और बताएंगे यहाँ पर क्या होता है। ट्रायल बैलेंस मैंने आपको बनाना है, सिर्फ सिखाया है। डेबिट साइड किसका होता है, एसेट को रिकॉर्ड करके जितना भी एसेट उसका बैलेंस डेबिट होता है। नॉमिनल अकाउंट को जितना भी एक्सपेंस है या जितना भी लॉस है इसका बैलेंस डेबिट होता है। फिर क्रेडिट साइड में क्या चाहेगा, क्रेडिट साइड में याद रखिएगा जितना भी लाइबिलिटीज है इंक्लूडिंग इंटरनल लाइबिलिटीज मतलब कैपिटल वो भी, तो जितना भी लाइबिलिटीज है वो आपका इधर जाएगा क्रेडिट साइड में, और जितना भी इनकम है वो भी क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट और इनकम है, गेन भी आपका क्रेडिट साइड में दिखेगा। तो जितना भी इनकम है गेन है वो सब कुछ क्रेडिट साइड में, जितना भी एसेट एक्सपेंस है लॉस है वो डेबिट में दिखेगा। अब वहां से चार्ट कर ले जाओ कि कौन सा आपका पीएल में जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा या फिर बैलेंस शीट में जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।